हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खूबी ज्ञान चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, जो कि यूनिट 3 है और ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंदर आता है। तो आज हम इसका पार्ट 1 देख लेंगे, ओके, जिसमें कि हम जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है उसके वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस पिक्चर के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी एक जैसे नहीं है, तो यही है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके मीनिंग को देखते हैं। तो इसका मीनिंग में क्या बोलता है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट फाउंड एनीवेयर इन नेचर, दे आर ओनली इंडिविजुअल्स, ठीक है। बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स मिलते हैं। द इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स बिकॉज ही इज कंक्रीट इवेंट, he is the one who acts, loves, suffers, fight and dies. Okay, individual can be easily distinguished from one another by their gesture, their way of talking, एक्टिंग, वॉकिंग एंड देयर अपीयरेंस, ठीक है। आप इंडिविजुअल को कैसे पता कर सकते हो, उनका जो जेस्चर है, उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनकी जो एक्टिंग, वॉकिंग है और उनका जो अपीयरेंस है, सब क्या होता है इंडिविजुअल्स का अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि बताया जाता है कि दो लोग एक जैसे नहीं होते, वो एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जुड़वा से जुड़वा भी बच्चे जो होते हैं ना, वो भी सिमिलर नहीं होते, उनमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होती ही होती है। तो यही आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताना चाह रहा है। जैसे कि इंडिया के लोगों को देख लो, या तो फिर आप अमेरिका के लोगों को देख लो, या तो फिर नाइजीरिया के लोगों को देख लो। इन तीनों अगर कंट्री के लोगों को देखोगे तो क्या होगा, उनमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिल जाएगी। अगर आप इंडिया के अंदर ही नॉर्थ के लोगों को देख लो, या फिर साउथ के लोगों को देख लो, या फिर ईस्ट के लोगों को देख लो, यहाँ पे भी आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, है ना। इसी के चलते बोलते हैं कि कोई भी इंसान सिमिलर नहीं है। किसी का हाइट, किसी का वेट, किसी का कलर, किसी का बॉडी का शेप, सब कुछ आपको अलग अलग मिलेगा। इवन तक यहाँ तक कि उनकी मेंटल एबिलिटी भी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर रखा गया है। एंड दिस चेंजेस कॉज एवरी मैन टू बी हिमसेल्फ एंड नोबडी एल्स। ये सब कुछ खुद से ही होता है, कोई उनको चेंज नहीं कर सकता। आइडेंटिकल ट्विंस कमिंग फ्रॉम द सेम सिंगल सेल आर टू क्वाइट डिफरेंट पर्सन, ठीक है। जो आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी आप देखने पाओगे। इन द सेम वे देयर आर नो इंडिविजुअल्स ऑफ आइडेंटिकल मेंटालिटी, द रिचर द पर्सनैलिटी द ग्रेटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, फिर बोलते हैं दस इट इज एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द इंडिविजुअल डिफर इन मेंटल एबिलिटीज एज वेल एज इन फिजिकल एबिलिटीज एंड पर्सनल ट्रेड्स, ठीक है। बोलते हैं जो भी आपके इंडिविजुअल होते हैं वो डिफर होते हैं मेंटल एबिलिटीज में, उनका फिजिकल एबिलिटीज एंड पर्सनल ट्रेड्स में। द इंडिविजुअल नॉट ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल्सो ईच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन एबिलिटी टू अनदर within his own self. Okay, thus there are variations not among us individuals but there are variation within the same individual among his own abilities. Okay, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं आपने दो लोगों में देखा होगा। अगर आप एक फैकल्टी हो, एक टीचर हो, ठीक है, तो आपको क्लास में बहुत सारे बच्चों को देखना पड़ेगा क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं है, ठीक है। कोई जल्दी समझता है किसी चीजों को तो कोई धीरे समझता है, ठीक है। तो आपको एज अ फैकल्टी उनको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करना है। तो इसी के चलते हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस बीएड में पढ़ते हैं ताकि आप बच्चों को समझ सको, इंडिविजुअली आप बच्चों को जान सको, क्योंकि आपको एक एक बच्चे के बारे में जानना है एज अ टीचर, तभी आप उनको अच्छे से टीच कर पाओगे। जब आप उनको अच्छे से टीच नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, बच्चे को समझ में नहीं आएगी कोई चीजें और वो क्या करेंगे, उनको जो मन करेगा वो इधर उधर बदमाशियां करते रहेंगे। इसी की वजह से एक टीचर को क्या होना है, एक टीचर को क्लास में हर एक बच्चों पे अटेंशन देना है, उनकी हर एक एक्टिविटीज को देखनी है, चाहे वो जैसे भी हो, आपको उनके हिसाब से उनको टीचिंग देना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि एक न्यू बॉर्न का जन्म कैसे होता है, एक बच्चा, जहां पे हम देख रहे हैं कि उनमें डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान अगर एक जुड़वा बच्चा भी होता है ना, तो बोला जाता है कि उनमें भी आप डिफरेंसेस देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये न्यू बॉर्न पैदा कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है उसका काउंट कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। और जो मेल का क्रोमोसोम का काउंट होता है वो भी 23 होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, ये दोनों मिलके 46 बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब स्पर्म
जब एग या ओवम से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है, फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, उसके बाद से ही क्या होता है, एक न्यू बॉर्न का जन्म होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एक मेल होता है, जो फादर होता है, वो क्या करता है, एक्स वाई क्रोमोसोम कंटेन करता है, और मदर जो होती है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम कंटेन करती है। तो ऐसा क्या होता है, किस तरीके से इनका फ्यूजन होता है कि मतलब कौन सा क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम से मिलता है कि एक लड़की का जन्म होता है, और कौन सा क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम से मिलता है कि लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जब फादर का एक्स मदर के एक्स से मिलता है तो एक लड़की का जन्म होता है, ठीक है, और जब फादर का वाई और मदर का एक्स मिलता है तो एक लड़के का जन्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप उनमें भी डिफरेंसेस देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मतलब जो एकदम सिमिलर सिमिलर होते हैं, जैसे कि जुड़वा मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं फेटर्नल ट्विंस, ठीक है। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर एक का बाल कर्ली है तो दूसरे का बाल भी कर्ली ही होगा, अगर एक के आंखों का कलर ब्राउन है तो दूसरे का भी आंखों का कलर ब्राउन ही होगा, ठीक है। सेम हाइट के होंगे, सेम आकार के होंगे, सब कुछ डिट्टो होगा, क्योंकि ऐसा किस इसलिए होता है क्योंकि ये सिंगल एक फर्टिलाइज्ड बाय सिंगल स्पर्म, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, नीचे आके ये स्प्लिट करते हैं टू में, क्योंकि ये एक सिंगल स्पर्म और सिंगल एग को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसी के चलते बोला जाता है कि ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है, इनमें भी चेंजेस आप देख सकते हो। सिमिलरली फॉर जो फैटर्नल ट्विंस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो सेपरेट एग होता है, और सेपरेट वो स्पर्म भी होता है, सेपरेट एग फर्टिलाइज्ड बाय सेपरेट स्पर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये ट्विंस जरूर हैं, लेकिन क्या होगा, ऐसे केसेस में क्या होता है कि या एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी, ठीक है, ऐसे टाइप के ट्विंस हैं। लेकिन आप आइडेंटिकल ट्विंस में देखोगे तो यार लड़का लड़का होगा, लड़की लड़की होगी, मतलब दो लड़के होंगे या फिर दो लड़कियां होंगी। लेकिन फेटर्नल में क्या होता है, वो ट्विंस हैं लेकिन एक लड़का एक लड़की, ठीक है। ऐसा अगर एक में कुछ चेंजेस हो गए, फॉर एग्जांपल कि एक का बाल स्ट्रेट है तो दूसरे का बाल कर्ली होगा, इस टाइप से, मतलब उस टाइप से सिमिलर नहीं होते। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, इसको अगर दो भागों में बांटा जाए तो क्या होता है, इनहेरिटेड होता है एक, और एक एक्वायर्ड होता है। मतलब एक जो होता है वो आप में इनबिल्ट होता है, पहले ही से होता है, इसको आपको अक्वायर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं से भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो होता है वो अक्वायर्ड होता है, जब आप धरती पे आ जाते हो तो आपको इसको क्या करना है, अक्वायर करना है, इसको लेना है, ठीक है, अपने जीवन में। तो जो इनहेरिटेड है वो क्या है आपका, वो फिजिकल है, मेंटल है और टेम्परमेंटल है। और जो अक्वायर्ड है वो क्या है, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड इमोशनल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि कुछ मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री के द्वारा दिया गया है। तो मैं इसको आपके लिए रीड करूंगी, और आई बिलीव कि आपको एक अच्छा सा नोट्स मिल जाएगा, और जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तो इन्होंने बोला इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरिएशन और डेविएशन फ्रॉम द ओवरेज ऑफ द ग्रुप with respect to the mental or physical characters occurring in the individual member of the group, ठीक है। ईबी टायलर ने बोला measurable difference happens shown exist in physical size and shape, psychology, function, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है। जो भी आपका मेजरेबल डिफरेंस होता है, जिसको कि आप मेजर कर सकते हो, जिसको कि आप देख सकते हो, तो वो भी क्या बताता है, आपका इंडिविजुअल डिफरेंस बताता है दो लोगों के बीच का। सीएस स्किनर ने बोला टुडे we think of individual differences as including any measurable aspects of the total personality. Okay, next यहाँ पे देखते हैं हम लोग आर एस वुडवर्थ एंड डीजी मार्कस के लिए। तो इन्होंने बोला कि individual differences are found in all psychological characteristics, physical, mental abilities, knowledge, habits, personality and the character traits, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस हर जगह पे देखने को मिलेगा। ओके, उम्मीद करती हूँ कि डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे टाइप क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको कि हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बोलता है फिजिकल डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, अचीवमेंट, मोटर एबिलिटी, अकाउंट ऑफ सेक्स, रेशियल डिफरेंसेस, डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेट, डिफरेंस इन इनहेरिट, इमोशनल डिफरेंसेस, ठीक है। तो अब हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलता है फिजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। जो भी आपके फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं तो क्या होते हैं, शॉर्टनेस और टॉलनेस ऑफ स्टेचर, डार्कनेस और फेयरनेस ऑफ कॉम्प्लेक्शन,
फैटनेस, थिननेस और वीकनेस आर वेरियस फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे बताया गया है ये सब में एक जैसा नहीं होता, सब में अलग अलग होता है। ठीक है, चाहे वो शॉर्टनेस और टॉलनेस हो, ठीक है, डार्कनेस या फेयरनेस हो, ठीक है, या फिर फैटनेस, थिकनेस और वीकनेस, सब में अलग अलग होता है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि मेरे को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो सामने वाला भी नहीं बोलेगा कि जो मेरे को प्रॉब्लम है वही उसको भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे होगा ही, है ना। फिर देखेंगे डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो बोलता है देयर आर डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस लेवल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल का जो बौद्धिक क्षमता है वो अलग अलग होता है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है तो कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है, तो कोई बहुत ज्यादा स्लो सीखता है किसी भी चीज को। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे भी इंटेलिजेंस में भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी डिफरेंसेस है। तो बोलते हैं वी कैन क्लासिफाई द इंडिविजुअल्स फ्रॉम सुपर नॉर्मल, जो होते हैं उनका आईक्यू जो होता है वो अबव 120 होता है, और जो इडियट्स होते हैं उनको बोला जाता है कि फ्रॉम 0 to 50 आईक्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस लेवल। मतलब जो बिल्कुल ही बहुत स्लो सीखते हैं उनका आईक्यू लेवल को क्या बोलते हैं कि 0 to 50 होता है, और जो बहुत ज्यादा सुपर नॉर्मल सुपर इंटेलिजेंट जिसको बोल सकते हैं उनका आईक्यू क्या होता है 120 होता है, जिसको कि वो बहुत आसान तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। तो इंटेलिजेंस में भी वो अलग है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि अचीवमेंट, डिफरेंस इन अचीवमेंट। तो यहाँ पे बोलते हैं इट हैज बीन फाउंड थ्रू अचीवमेंट टेस्ट दैट इंडिविजुअल डिफर इन देयर अचीवमेंट एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी एबिलिटीज है, अचीवमेंट एबिलिटीज है, इसमें भी वो डिफरेंट है। ठीक है, सेम नहीं है। दिस डिफरेंसेस आर वेरी मच विजिबल इन रीडिंग, राइटिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चों को ना मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। जब भी आपको चीजों को चेक करना हो आप आराम से मैथमेटिक्स लर्निंग के टाइम पे देख सकते हो, जैसे भी उनका रीडिंग होगा, राइटिंग होगा, जैसे भी चीजों को समझने का तरीका होगा, सॉल्व करने का तरीका होगा, वहां पे भी वो कितना अचीव करे आप यहाँ पे देख पाओगे। दिस डिफरेंसेस इन अचीवमेंट आर इवन विजिबल अमंग द चिल्ड्रन हु आर एट द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, फिर बोलता है कि एटीट्यूड, ये तो भैया डिफरेंट होना ही होना है। इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड डिफरेंट पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो आप जैसे सामने वाले को देखोगे आपका एटीट्यूड उस हिसाब से बदलता है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई अथॉरिटी हो। ठीक है, आपका एटीट्यूड सबके लिए एक जैसा नहीं होता, तो यहाँ पे भी डिफरेंस है। फिर बोलता है मोटर एबिलिटी, देयर आर डिफरेंस इन मोटर एबिलिटी, दिस डिफरेंस आर विजिबल एट डिफरेंट एजेस। सम पीपल कैन perform mechanical tasks easily while others, even though they are at the same level, feel much difficulty in performing this task। तो मोटर एबिलिटी के बारे में बोल रहा है कि जब दो इंसान होते हैं ना तो किसी को देखना कि जब वो छोटे होते हैं ना तभी से वो अपने सारे कामों को बहुत इजीली कर पाते हैं। ठीक है, जो भी उनकी एक्टिविटीज है, हाथ को मूव करना, पैर को मूव करना, बॉडी को मूव करना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो उसी एज में होते हैं लेकिन उनके लिए तब भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है उन सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे भी लोग डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस देख पा रहे हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स। ठीक है, तो बोलते हैं एज रिगार्ड सेक्स इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट गर्ल आर सुपीरियर टू द बॉय इन द टेस्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो लड़कियां होती है वो लड़कों से दिमाग में तेज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैकनेमर एंड टर्मन ने बोला, इन्होंने डिस्कवर किया था कुछ फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडीज। इन्होंने कुछ स्टडीज किया था और उसके बाद इन्होंने बताया था कि क्या लड़के और लड़कियों में डिफरेंसेस होते हैं। तो इन्होंने बोला कि women are more susceptible to suggestion while there are 3 times as many color blind man as there are women। ठीक है, फिर बोलते हैं women are superior to men in languages while men are superior in physics and chemistry। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो वुमेन्स होती है वो सुपीरियर होती है लैंग्वेजेस में, लेकिन जो मैन होते हैं वो सुपीरियर होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। यंग गर्ल टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज ऑफ लव, फेरी टेल्स, स्टोरीज ऑफ द स्कूल एंड होम एंड डे ड्रीमिंग एंड सो वेरियस लेवल इन देयर प्लेइंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो लड़कियां होती है वो क्या करती है, इंटरेस्ट लेती है स्टोरीज में, लव स्टोरीज में, फेरी टेल में, और जो भी कुछ कुछ चीजें होती है ना उन सारी चीजों में। लेकिन यहाँ पे अगर हम लड़कों को देख लेते हैं, ऑन द अदर हैंड बॉयज टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज ऑफ bravery, साइंस, वार, स्काउटिंग, स्टोरीज ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्टोरीज एंड गेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन स्किल्स। ठीक है, तो यही सारी चीजों के बारे में मैकनेमर एंड टॉमन ने बताया था स्टडी के बाद कि एक लड़के और लड़कियां में भी अंतर होती है। जिस चीज में लड़कियां इंटरेस्ट लेती है जरूरी नहीं कि उसमें लड़के भी इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों में डिफरेंस आप देख पाते हो। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो भी आपका रेशियल डिफरेंसेस होते, बोलता है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियल डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल is a normal factor in causing these differences.
कार्ल ब्रिघम जो थे उन्होंने बोला हैज कंपोज्ड अ लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अमंग पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, फिर बोलते हैं डिफरेंस इन इनहेरिट्स। ठीक है, बोलते हैं फैक्टर्स सच एज सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंसेस ऑफ रेस एंड नेशनलिटी एटसेट्रा क्या करता है, यही कॉज करता है डिफरेंसेस इन इनहेरिट्स। बोलते हैं इमोशनल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफर इन देयर इमोशनल रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सम आर इरिटेबल एंड अग्रेसिव एंड दे गेट एंग्री वेरी सून। ठीक है, वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, एंग्री हो जाते हैं बहुत जल्दी। देयर आर अदर who are a peaceful nature and do not get angry easily at a particular thing. An individual may be so much enraged that he may be prepared for the worst crime like murder, while another person may only laugh at it. ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं उनमें इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है, छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पे बहुत पीसफुल होते हैं, बहुत शांत होते हैं। उनको कुछ भी बोल दो ना, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका क्रिमिनल माइंड चलता है, अगर उनको तुम कुछ भी बोल दो तो डायरेक्ट मार धाड़ पे ही उतर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इमोशनल डिफरेंसेस भी होते हैं। डिफरेंस ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, डिफरेंसेस इन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, टेंडेंसीज एंड कैरेक्टर आर कॉज्ड बाय इकोनॉमिक डिफरेंसेस। इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से भी बहुत सारे चीजों में क्या होता है, इंडिविजुअल आप देख सकते हो कि उनमें भी डिफरेंसेस आते हैं। अगर उनके पास कोई भी चीज नहीं है, ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखते हो कि कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस मिलते हैं। पर्सनालिटी डिफरेंसेस, ठीक है, तो जो आपका पर्सनालिटी डिफरेंसेस होता है, इसमें हम लोग देखते हैं देयर आर डिफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी इंडिविजुअल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स। इनको बहुत सारे ग्रुप्स में रखा गया है। तो यहाँ पे स्पेशली हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे, एक है स्प्रेंजर और दूसरा है जुंग। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्प्रेंजर ने क्या बोला था। इनके अकॉर्डिंग थियोरटिकल, इकोनॉमिक, ब्यूटी अवेयरनेस, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सब क्या था, एक पर्सनालिटी डिफरेंस था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुंग ने जो बोला। इन्होंने बोला कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, खुद में ही रहना पसंद करते, कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा बड़बोले होते, कुछ भी होता है वो लोगों के साथ शेयर करना है। और एम्बीवर्ट में होते हैं कि दोनों टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देख लेंगे कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताया गया है। हेरिडिटी, एनवायरमेंट, एज एंड इंटेलिजेंस, हेल्थ, कास्ट, रेस एंड नेशन, मैच्योरिटी, सेक्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, टेम्परमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी एंड पर्सनालिटी। तो ये कुछ जो है कॉजेज हैं, ये हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंस। ये कुछ जो है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉजेज है। लेकिन जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग कि इन्होंने क्या बोला। तो थॉर्नडाइक डिस्कस द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अंडर 5 मैन हेड। इसके क्या है, 5 कुछ पॉइंट है। तो इन्होंने काम किस पे किया, सेक्स, रेस एंड रिमोट एंसेस्ट्री, मैच्योरिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो सबको हम एक एक करके देख लेंगे। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि दो लोग बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, लड़के और लड़कियों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लड़कियां किसी चीज में अच्छी होती है तो लड़के किसी चीज में अच्छे होते हैं। लड़कियों को फेयरी टेल्स की कहानी सुनने में मजा आता है, तो लड़कों को वहां पे बाइक तो, साइंस तो, पता नहीं और क्या क्या चीजों को देखने में मजा आता है। तो यही बोलता है एज रिगार्ड सेक्स इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट गर्ल्स आर सुपीरियर टू द बॉयज। बोलता है कि गर्ल जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं टू द बॉयज एंड टेस्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, superiority of females over males has been found in linguistic ability। linguistic ability में भी आप देख सकते हो small differences have been found in favor of males in reasoning, computation, arithmetical ability and number concepts। Males are found to be superior in manual performance and mechanical abilities। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, उनको मैकेनिकल एबिलिटीज करने के लिए दे दो, उसमें वो सुपीरियर होते हैं। However, there are also found great overlappings between the sexes. According to these differences, there have been found marked differences in interest, habits, प्रेफरेंसेस, एजुकेशनल एंड वोकेशनल emphasis। ठीक है, तो इन सारी चीजों में भी लड़के और लड़कियों में आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देख पाओगे। रेस और रिमोट एंसेस्ट्री, बोलते भी जनरली एंटर इनटू आवर कॉमन टॉक द observation like do individual differ because they belong to different racial, national और cultural group। ठीक है, आपको पता है कि वहां पे भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ रेशियल, नेशनल और कल्चरल ग्रुप की वजह से। रशियन जो होते हैं उनको देख लेना, आप टॉल होते हैं, सैलोनिसिस आर शॉर्ट एंड स्लिम। इंडियन देख लोगे वेरी पीसफुल एंड लविंग होते हैं। चाइनीज बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं। अमेरिकन आर वेरी फ्रैंक ड्यू टू रेस एंड नेशनलिटी। ठीक है, तो हर देश के जो लोग होते हैं वो अपने अपने हिसाब से होते हैं। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे मैच्योरिटी, द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट द सेम एट द ऑल स्टेज, ठीक है। बोलता है आप हर स्टेज में क्या होते हो, एक जैसे नहीं होते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप में मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ती जाती है, जिसके हिसाब से आप एक्ट करते हो। जब आप बच्चे होते हो तो आप बच्चों जैसे एक्ट करते हो, जब आप बड़े हो जाते हो तो आप बड़ों के जैसे चीजों को करना और समझना स्टार्ट कर देते हो। बच्चे होते हो तो क्या करते हो, अपने अंगूठे को अपने मुंह में दबा के रखते हो, लेकिन बड़े हो कैसा करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं। इट डिफर्स फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, नॉट ओनली द रेट बट द कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ डिफर्स फ्रॉम वन एज लेवल to another as maturation marches on. Yet, the children tend to maintain their relative position of mediocrity, superiority, or inferiority. Let in life, persons suffer from a decline in mental abilities. The decline proceeds gradually at first, then increase with age, especially after 60. समझ गए? नेक्स्ट देख लेते हैं हेरिडिटी, सम हेरिडिकल ट्रेड्स ब्रिंग अ चेंज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर, ठीक है। ये तो मानने वाली बात है, वंशानुक्रम की वजह से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप देखने को पाओगे। एंड इंडिविजुअल्स हाइट, साइज, शेप एंड कलर ऑफ हेयर, शेप ऑफ फेस, नोज, हैंड्स एंड legs, so to say the entire structure of the body is determined by his heretical qualities. Intellectual differences are also to be a great extent influenced by heredity factor. Due to heredity क्या होता है, दो लोग हमेशा अलग होते हैं, चाहे उनका हाइट हो, चाहे उनका शेप हो, चाहे कलर हो, चाहे फिर जो कुछ भी क्यों ना हो, दो लोग हमेशा अलग होते ही होते हैं। एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा असर देता है इसमें। बोलते हैं एनवायरनमेंट ब्रिंग्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, एक्टिविटीज, एटीट्यूड एंड स्टाइल ऑफ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो क्या क्या करता है एनवायरनमेंट, आपके बिहेवियर में, आपके एक्टिविटीज में, आपके एटीट्यूड में, और जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसमें आपको अलग अलग करता है। पर्सनैलिटी एटसेट्रा, एनवायरनमेंट डज नॉट रेफर ओनली physical surrounding but also it refer the different type of people, society, their culture, custom, tradition, social heritage, ideas and ideals, okay। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो कौन कौन सा एरियाज है जहां पे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने पाते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चार एरियाज है। पहला है फिजिकल एरिया, मेंटल एरिया, इमोशनल एरिया एंड सोशल एरिया। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीज है। तो फिजिकल एरिया में आप देख लेते हो जो भी आपके फिजिकल डिफरेंसेस आते हैं और जो भी आपके मोटर एबिलिटीज डिफरेंसेस आते हैं। मेंटल एरिया में आप देखने पाते हो जो भी आपका इंटेलिजेंस डिफरेंसेस है, जो भी आपका अचीवमेंट है, और जो भी आपका एप्टीट्यूड है, और जो भी आपका स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस। अब स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंसेस होते हैं तो ये किस में आ जाता है, आपके मेंटल एरिया में आते हैं। इमोशनल एरिया में जो भी आपका इमोशनल इंटरेस्ट एटीट्यूड होगा वो आ जाएगा, और सोशल एरिया में आपका सोशल और कल्चरल से रिलेटेड आ जाएगा। आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी डिफरेंस हो जाएगा, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंस हो जाएगा, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंस हो जाएगा। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख पाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेशन किया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस का, तो बोलता है एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी लिंक्ड विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कंसीडर द डिफरेंट एबिलिटीज एंड ट्रेड्स इंडिविजुअल। तो सबसे पहले क्या होता है, बोला जा रहा है कि आपको हर बच्चे को देखते हुए करिकुलम का निर्माण करना है, ठीक है। आप किसी एक के हिसाब से तो करिकुलम बनाते नहीं हो, क्योंकि यू नो, क्योंकि आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। अब एजुकेशन में कैसे आप देख पाओगे, इम्प्लीकेशन कर पाओगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, तो बोलता है एम्स ऑफ एजुकेशन, curriculum method of teaching should be linked with individual differences considering the different abilities and traits of individual, ठीक है। तो बोलते हैं कि जो भी आप करिकुलम निर्माण करते हो स्कूल में, जाहिर सी बात है कि आप एक के हिसाब से तो करोगे नहीं, करिकुलम वैसे आप बनाते हो जहां पे आप सारे इंडिविजुअल्स को देखते हुए निर्माण करते हो, ठीक है, ताकि वो हर एक चीजों को समझ पाए, सीख पाए, ठीक है। बोलते करिकुलम शुड बी डिजाइन एज पर द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ द डिफरेंट स्टूडेंट, ओके।
The teacher has to adopt different type of method of teaching considering individual differences related to interest, need, etc. अब टीचर को भी इस बात का ध्यान रखना है कि सबको देखते हुए उनको टीचिंग देनी, ऐसा नहीं कि आप एक के हिसाब से पढ़ा रहे हो और बाकी सब उधर पे सो रहे हैं, नहीं, आपको ऐसा करना है। आपके मेथड में भी आपको अडॉप्ट ऐसे मेथड को करना है जहां पे आप बच्चों को सारे इंडिविजुअल को देखते हुए पढ़ा सको अकॉर्डिंग टू उनके इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से। बोलते हैं सम को करिकुलर एक्टिविटीज सच एज ड्रामा, म्यूजिक, लिटरेरी एक्टिविटीज like essay and debate competition should be assigned to children according to their interest. Okay, next बोलता है teacher uses certain specific teaching apps which will attract the children towards teaching considering their interest and needs. फिर बोलता है various methods such as playing method, project method, Montessori method, storytelling method are to be used considering and discovering how different children respond to a task of a problem. ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को करके देख सकते हो कि कैसे बच्चे अपना अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ठीक है, फिर बोलते हैं द डिवीजन ऑफ pupils into classes should be based only on the mental age or chronological age of children, but the physical, social and emotional maturity should be given due कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंड होता है ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आता है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे और इसके नोट्स लोगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका हिंदी में भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे और कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को सामने मिलेगा। चैनल का नाम है खूबी ज्ञान। ठीक है, तो आप सर्च करोगे तो एक ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियोस में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, जो कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 5, ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 सबके यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और इसके जो पीडीएफ है ना वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन सारे वीडियोस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना जिससे कि सही समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।